वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। और हम आज देखेंगे ट्रिया का जो करंट अफेयर्स है और जिनमें जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जैसे आपका यूपीपीएससी होता है, बीपीएससी हो गया, सीडीपी हो गया, यूपीएसआई, बिहार एसआई, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक, रेलवे और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होता है करंट अफेयर्स, आपको पता ही होगा। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वार्षिकांक 2021, जो कि आपका अक्टूबर 2020 से लेके अक्टूबर 2021 तक कवर किया गया है इनमें करंट अफेयर्स। तो उनको हम लोग देखेंगे इनमें आपका। और इस पुस्तक में आपका टॉप 900 प्लस क्वेश्चंस है, जिनमें आपका 18 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो हम लोग आज पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इस प्रकार आपका 18 प्रैक्टिस सेट का वीडियो बनेगा, तो 18 वीडियो आपको देखना पड़ेगा इनके लिए। अगर आपको लगता है कि हमको एक वीडियो में चाहिए तो आप बोलिएगा, तो उस प्रकार हम देखेंगे, बना पाएंगे तो बना लेंगे आपके लिए। तो चलिए आप पेन पेपर लेके बैठिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना आपका करंट अफेयर्स तैयारी हुआ है, आपको प्रिपरेशन कैसा कैसा आपका है। तो पेन पेपर लेना ज़रूरी उनके लिए है। और आपके सामने क्वेश्चन और ऑप्शन सभी आते हैं, तो आपको जो लगता है कि ये ऑप्शन सही होगा, तो वो आप अपने हिसाब से आप टिक मार्क कर लेंगे कॉपी में, पेपर में। तो आपको ये अनुमान लग जाएगा आपका कितना प्रिपरेशन हुआ है। और साथ में ही आप पूरी वीडियो देखते चलिए, और जितने सारे क्वेश्चन उनको आप देखिए एक बार ज़रूर। चलिए हम लोग सीधा को चलते हैं क्वेश्चन पे, और क्या क्वेश्चन है उनको हम लोग देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए शांति नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आपका ऑप्शन है मारे रेसा, दिमित्री मुराटोव, अब्दुल रज़ाक गुंडा, और ऑप्शन डी में आपका ए और बी दोनों। तो ये मारे रेसा और दिमित्री मुराटोव, इन दोनों को मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार। तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, इनको याद रखिएगा। और ये जो आपको दिख रहा है अब्दुल रज़ाक गुंडा, इनको शांति का साहित्य का मिला है, इनको याद रखिएगा। अब्दुल रज़ाक गुंडा को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उनको हम लोग देखते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच पर उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपके ऑप्शन है आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, और ऑप्शन डी में आपका है ए तथा बी। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उनको हम देखते हैं हम लोग। तो ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इन दोनों ने मिल के आपका मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया है, इनको याद रखिएगा, इन दोनों ने मिल के। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, इनको याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए एवं बी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है चीन, जापान, रूस, फ्रांस। तो इनमें जो राइट आंसर होगा 3 का ऑप्शन सी होगा। जिरकॉन आपका हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिनको कि आपका रूस ने विकसित किया है, और ये पहली बार परमाणु पनडुब्बी है। ठीक है, इनको याद रखिएगा। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से परीक्षण किया किन्होंने किया है? रूस ने किया है, इनको याद रखिएगा, रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपका न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का जो है आयोजन कहाँ किया, ये पूछा गया है। और ये जो न्यू अर्बन इंडिया आपका सम्मेलन है, ये किनके मंत्रालय द्वारा है? ये केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, इनको याद रखिएगा। और ये कहाँ आयोजन किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है लखनऊ, कोलकाता, नई दिल्ली, भुवनेश्वर। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लखनऊ में इनका सम्मेलन आयोजन किया गया था, न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे हम लोग, उनको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, न्यूयॉर्क में आयोजित
यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन है? आपके याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में आज यूएस ओपन, ठीक है। यूएस ओपन विजेता कौन है आपके पुरुष एकल का? तो आपके सामने ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, एंडी मरे और डेनियल मेदवेदेव। तो इनमें जो राइट आंसर हो जाएंगे वो है आपके ऑप्शन डी, डेनियल मेदवेदेव। और अगर ये बात करें उप विजेता का तो वो है आपके नोवाक जोकोविच। और ये जो राफेल नडाल है ये इटालियन ओपन के विजेता हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो वो है आपके ऑप्शन है आपके राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6 का ए हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान का करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे भारत की पहली जो है आपका आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित किया है, इनको याद रखिएगा। पहली आपातकालीन लैंडिंग व्यवस्था कौन सा राज्य सरकार ने किया है? तो राजस्थान, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? कौन सा दिवस? महाकवि दिवस, इनको याद रखिएगा। और वो 11 सितंबर। तो आपके सामने ऑप्शन है बालकृष्ण पन्निकर, कुंचन नाम्बियर, सुब्रमण्यम भारती, ईवी रामास्वामी। तो इनमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सुब्रमण्यम भारती। इनके पुण्यतिथि पर आपका महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, जो कि आपका 11 सितंबर है। और ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा है, इनको याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया? भारत का जो सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया? इनको ये क्वेश्चन में आपका है। आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, चंडीगढ़, सूरत, लखनऊ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आपका एक एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण किया गया है, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो 9 नंबर क्या उनको देखते हैं हम लोग। आपके 9 में है आपका, यूएस तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता आयोजन किया है? कौन सा वार्ता? 2+2 वार्ता, इनको याद रखिएगा। इनमें आपका यूएस तथा जापान और भारत ने जो है किस देश के साथ पहली बार 2+2 आपका वार्ता आयोजन किया है? तो आपके ऑप्शन है रूस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। आपका जो बैठक है इसमें इनमें आपका कौन सा है? आपका यूएस तो है ही, जापान भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है, और ये भारत तो है ही इनमें। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही है? तो आपके हैं एमा रादुकानु, एनी फर्नांडिस, एस्ले बार्टी, सिमोना हालेप। तो इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एमा रादुकानु। ये आपके महिला आपके एकल विजेता हैं, किनमें? यूएस ओपन का, इनको याद रखिएगा। यूएस ओपन का जो महिला एकल विजेता है वो है आपके एमा रादुकानु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 में है आपका, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया? कौन सा ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण किया गया है। कहाँ पे? उत्तराखंड में, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान
द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? कौन सा प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है, इनको याद रखिएगा। और किस संस्था द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ये बताना है यहाँ पे आपका। पहला ऑप्शन है आईटी मद्रास, आईटी बॉम्बे, आईटी हैदराबाद, आईटी कानपुर। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आईटी बॉम्बे। आईटी बॉम्बे ने ये आपका लॉन्च किया है प्रोजेक्ट उड़ान, इनको याद रखिएगा। ये प्रोजेक्ट उड़ान जो है, ये मेन मकसद इनका क्या है, छात्रों को जो भाषा संबंधी कुछ बाधा होती है उनको दूर करने के लिए ये प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है, इनको याद रखिएगा, जो कि आईटी बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या उनको देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अमेज़न द्वारा भारत ने के किस राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? तो आपके ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। और ये क्या है आपका ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन है, इनको याद रखिएगा, किनके द्वारा, अमेज़न द्वारा। और भारत के किस राज्य में विकसित किया जाएगा, इनको शुरुआत की जाएगी, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो आपके ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। तो इनके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हैं गुजरात। गुजरात में ये आपका विकसित होगा, शुरुआत की जाएगी ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन, इनको याद रखिएगा, ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन कहाँ पे शुरुआत होगा, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 में आपका है, हाल ही में हुई नियुक्ति में निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित है, ये बताना है आपको। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, ये आपका सही है। आर एन रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, ये भी सही आपका है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, ये भी सही है आपके। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, इनको ध्यान रखिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पुस्तक आपके जो हैं गीत गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन हैं, पुस्तक को याद रखिएगा, गीत गोविंद नाम से केवल याद रखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, गीत गोविंद जयदेवा। तो ऑप्शन आपके हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, सुब्रमण्यम स्वामी, वीर संधवी, अशोक लवासा। तो आपके 15 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन ए, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखिएगा, क्योंकि पुस्तक से जो लेखक हैं वो पुस्तक लेखक का वो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो आपके ऑप्शन है, कौन सा प्राण पोर्टल, याद रखिएगा। आपके ऑप्शन है वनों के संरक्षण से, जल प्रदूषण के नियमन से, वायु प्रदूषण के नियमन से, जैव विविधता के संरक्षण से। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वायु प्रदूषण के नियमन से है आपका ये आपका प्राण पोर्टल, जो कि ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है। कौन सा? प्राण पोर्टल, जो कि वायु प्रदूषण के नियमन से संबंधित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 17 में क्या है आपका 17 में क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है आपके छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र। और ये आपको याद रखना है बाजरा मिशन, इनको याद रखिए, बाजरा मिशन। और ये किस राज्य द्वारा स्टार्ट किया गया है, शुरुआत किया गया है? तो इनका जो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ द्वारा ये बाजरा मिशन स्टार्ट किया गया है, शुरुआत किया गया, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो आपके ऑप्शन हैं स्वीडन, फ्रांस, इंग्लैंड, नॉर्वे। और इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंग्लैंड। इंग्लैंड ये आपका पहला देश बन गया है जो कि आपका नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, इनको याद रखिएगा। कौन सा देश? इंग्लैंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है।
भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये आपके ऑप्शन है भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। तो ये बताना है कि भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो आपका त्रिपक्षीय जो विदेश मंत्री स्तरीय बैठक हुआ, आयोजन किया गया है, वो किस देश में किया गया है? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ब्रिटेन में किया गया था इनका आयोजन, बैठक का आयोजन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? कौन सा मंगल ग्रह पर अपना मार्स रोवर, कौन सा जुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? कौन सा वो देश है आपको बताना है यहाँ पे। वो ऑप्शन आपके हैं चीन, जापान, रूस, इटली। तो इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चीन। चीन जो है आपका जुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है। इनको याद रखिएगा, ये आपके मार्स रोवर है जो कि मंगल ग्रह पे अपना पहला मार्स रोवर भेजा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उनको देखते हैं हम लोग। 21 में आपका है, हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय संस्था ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, इनको याद रखिएगा। तो कौन सी संस्था है आपको ये बताना है यहाँ पे। आपके ऑप्शन नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारतीय सेना, CRPF। तो ये आपके हैं भारतीय सेना, ये राइट आंसर होगा 21 का, भारतीय सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है 22 नंबर, आपका 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो आपके ऑप्शन है कौन सा दिवस, समर्पण दिवस, याद रखिएगा 11 फरवरी को। तो आपके ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस। तो इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसके पुण्यतिथि पर आपका समर्पण दिवस मनाया जाएगा, इनको याद रखिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि जो भी दिवस होते हैं उनको ज़रूरी याद कर रखिएगा, क्योंकि समर्पण दिवस इम्पोर्टेंट है, इनको एक बार ज़रूर देखिएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर ये समर्पण दिवस मनाया जाएगा, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? कुत्तों के लिए ब्लड बैंक स्थापित किया गया, इनको याद रखिएगा। तो आपके ऑप्शन है अहमदाबाद, जयपुर, लुधियाना, जबलपुर। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लुधियाना। लुधियाना में आपका स्टार्ट किया गया है कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 में आपका है, व्हेन गॉड इज ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शन हैं अरुंधति सुब्रमण्यम, अनामिका, अपूर्वा कुमार, महेंद्र चंद्र शर्मा। तो आपके राइट आंसर होंगे आपके वो अरुंधति सुब्रमण्यम ने ये आपका अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी 2020 से सम्मानित किया गया है। किनको? अरुंधति सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। वो साहित्य कौन सा है? व्हेन गॉड इज ट्रेवलर, इनको याद रखिएगा। व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर, ये जो साहित्य है ये आपका अरुंधति सुब्रमण्यम द्वारा लिखा गया है और इनको सम्मानित किया गया है इनके लिए साहित्य अकादमी 2020 से, इनको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है आपका, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो आपके ऑप्शन हैं श्रीनगर, लेह, गंगटोक, मनाली। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लेह में। लेह में आपका जो है पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना आप स्थापित की जाएगी, कहाँ पे? लेह में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस राज्य सरकार द्वारा
कौशल्या मातृत्व योजना, जितने भी योजना होते हैं इनको जरूर याद रखिएगा आप। कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च किया गया है और वो किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के द्वारा ये लॉन्च किया गया है आपका कौशल्या मातृत्व योजना, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 हो गया आपका। 27 देखते हैं हम लोग क्या है आपका। 27 में आपका है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा सूचकांक? बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, याद रखिएगा। जितने भी सूचकांक हैं उनको एक बार जरूर याद रखिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, कोई भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, इनका जरूर बहुत बड़ा योगदान रहता है एग्जाम में। तो सूचकांक जरूर याद कर लीजिएगा। 2020 भी याद कीजिएगा, 2021 भी याद कीजिएगा। कभी कभी 2020 भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा इनको। तो इनका राइट आंसर क्या होगा उनको देखते हैं हम लोग। और ये बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 है। तो इनमें आपका ऑप्शन है 40वां, 44वां, 53वां और 58वां। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 40वां जो रैंक है भारत का है, इनमें याद रखिएगा। किनमें? बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो हैं आपके तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र जो है आपका ईस्ट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में आपका जो है बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा है। कौन सा? महाराष्ट्र। इनको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है आपका। 29 में आपका है फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? कौन सा मांडू महोत्सव, याद रखिएगा। तो आपके ऑप्शन है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, मांडू महोत्सव। और ये आपका मुंह से रखिए याद, मांडू या मांडू महोत्सव, तो आपका मध्य प्रदेश हो गया, इनको याद रखिएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है विजय सम्पाल, SN सुब्रमण्यम, अजय सिंह, दुष्यंत चौटाला। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, SN सुब्रमण्यम, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? कौन सा? श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय, तो याद रखिएगा। आपके ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, केरल। केरल में श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, खोला जाएगा, इनको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जैव विविधता संरक्षण पर आधारित ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो आपके ऑप्शन है फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस में वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इनको याद रखिएगा। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जर्मनी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में की गई है? तो आपके ऑप्शन है म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इनका करेक्ट आंसर होगा, इनको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे 34 नंबर। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अनुवंशिका का जलावतरण
किस बंदरगाह पर किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शन है कोच्चि बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे 34 के, वो होंगे आपके ऑप्शन सी, चेन्नई बंदरगाह। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो आपके सामने ऑप्शन है सेबेस्टियन वेटल, एलेक्स एल्वन, चार्ल्स लेक्लर, लुइस हैमिल्टन। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लुइस हैमिल्टन को। ये फार्मूला 1 ड्राइवर हैं और ये इनको ब्रिटेन की महारानी के ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है इनको, किनको? लुइस हैमिल्टन को। इनको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो वो है आपके ऑप्शन है सेवा एक्सप्रेस, सुरक्षा एक्सप्रेस, लाइफलाइन एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। इनको याद रखिएगा, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। पहली आपका हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन है आपका, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। और इनका क्या नाम रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37 में क्या आपके 37 नंबर क्वेश्चन है आपके हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो वो कौन सी आपकी कंपनी है, एयरलाइन कंपनी को बताना है यहाँ पे। तो आपके ऑप्शन है एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो, जेट एयरवेज। तो इनके जो राइट आंसर होंगे 37 के, वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन ए, एयर इंडिया। एयर इंडिया इनका करेक्ट आंसर होगा, इनको याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरुआत की है? तो आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने ये आपका कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए एक कृषि संजीवनी वैन का शुरुआत किया है। कौन सा? इनको याद रखिएगा, कृषि संजीवनी वैन। और वो कौन सा राज्य सरकार है? वो कर्नाटक राज्य सरकार है जिन्होंने लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 में क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधन बांध, कौन सा बांध? दोधन बांध को याद रखिएगा, का निर्माण किया जाएगा? तो वो ऑप्शन आपके हैं चंबल नदी पर, गोदावरी नदी पर, केन बेतवा नदी लिंक, नर्मदा नदी। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केन बेतवा नदी लिंक पर ये दोधन बांध निर्माण किया जाएगा। इनको याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्र सरकार मंत्रालय ने की है? तो आपके ऑप्शन है 2022 तक, 2023, 2025, 2026। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2023 तक में आपका जो आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की गई है रसायन मंत्रालय द्वारा। इनको याद रखिएगा, 2023 तक। आपका 41 नंबर क्वेश्चन आपका है, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? तो आपके ऑप्शन है लेह, गुलमर्ग, मनाली, श्रीनगर। तो ये आपका याद रखिएगा, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम है और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, इनको याद रखिएगा। तो आपके ऑप्शन राइट आंसर होंगे इनमें आपका गुलमर्ग में ये हुआ था। इनको याद रखिएगा, कहाँ पे? गुलमर्ग। ये दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम है, इनको याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके हैं, फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ है?
कौन सा सैन्य अभ्यास है? युद्ध अभ्यास है, इनको याद रखिएगा। तो आपके ऑप्शन है फ्रांस, जापान, भारत अमेरिका, भारत ब्रिटेन, भारत श्रीलंका। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच में ये 16वां संस्करण संपन्न हुआ, जो कि इनका नाम क्या है? युद्ध अभ्यास। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो आपके ऑप्शन है चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 43 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इनको याद रखिएगा, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ट्यूनीशिया द्वारा ये आपका चैलेंज 1 उपग्रह लॉन्च किया गया। ये पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ये बताना है आपको यहाँ पे। BBIN मोटर वाहन समझौता में कौन सा देश शामिल नहीं है, इनको याद रखिएगा, शामिल नहीं है। तो आपके ऑप्शन है भारत, नेपाल, म्यांमार, भूटान। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, म्यांमार जो है आपका ये BBIN मोटर वाहन समझौता में शामिल नहीं है। और ये जो सभी दिख रहे हैं आपको, भारत, नेपाल, भूटान, ये सब शामिल हैं यहाँ पे। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, म्यांमार। 46 में आपके हैं कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? कौन सा कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला, याद रखिएगा। आपके ऑप्शन है पुदुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चंडीगढ़ कार्बन ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, इनको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 47 में आपका यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल, कौन सा E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? आपके ऑप्शन है पर्यावरण से, ऊर्जा से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शिक्षा संबंधित है E9 पहल। और ये जो शुरुआत किया गया है किनके द्वारा? यूनेस्को द्वारा शुरुआत की गई, इनको याद रखिएगा, E9 पहल, और ये शिक्षा संबंधित है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो आपके ऑप्शन है उर्जित पटेल, गिरीश चंद्र मुर्मू, के सिवान, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे 48 का, वो हो जाएंगे आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। इनको आपका बनाया गया है रासायनिक हथियार निषेध संगठन के लेखा परीक्षक रूप में इसे चुना गया है। किनको? गिरीश चंद्र मुर्मू को, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगाला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया है? कौन सा ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया है? कौन सा पनडुब्बी है, इनको याद रखिएगा, KRI नागला, ये पनडुब्बी है, इनको याद रखिएगा। और ये ऑपरेशन जो तैमान चलाया गया है इन्हीं के लिए चलाया गया है। और वो पनडुब्बी किस देश का ये बताना है यहाँ पे। तो आपके ऑप्शन है श्रीलंका, मॉरिशस, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंडोनेशिया राइट आंसर होगा इनका, इनको याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? आपका विश्व पुस्तक राजधानी, इनको याद रखिएगा, विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये यूनेस्को द्वारा
इनको याद रखिएगा। तो आपके ऑप्शन है हनोई वियतनाम, आपके तिबिलिसी जॉर्जिया, काठमांडू नेपाल और बाकू जो है अजरबैजान। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तिबिलिसी जॉर्जिया में जो है वो इनको नामित किया गया है विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में। तो इतने सारे आपके क्वेश्चन हैं, इनमें आपको आपके यूटेरिया में 50 क्वेश्चन, ये आपके प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का है। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा और जितने सारे क्वेश्चन हैं उनको एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 के साथ में। तो आप ज़रूर बताइए कमेंट में आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय एंड टेक